एज बढ़ना है तो किसी को अपना मत बनाओ। ये जीवन के अनुभव, रिश्तों की सच्चाई और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। भाग 1, परिचय और सोच का आधार। हम अक्सर अपने जीवन में रिश्तों को लेकर बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। जब हम किसी के प्रति बहुत लगाव महसूस करते हैं तो हमारी ये इच्छा होती है कि वही व्यक्ति हमारा हमेशा साथ दे, हमारी खुशियां और दुख में हमारा सहारा बने। लेकिन जिंदगी में अनुभव ये सिखाता है कि किसी को अपना बनाने की कोशिश करना हमेशा सकारात्मक परिणाम नहीं देता, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति बदलती रहती है। समय, परिस्थिति और सोच में परिवर्तन आता है। अगर आप किसी के लिए अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर देते हैं तो आपको कई बार निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है, अगर आप उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो किसी को अपना मत बनाइए। इसका अर्थ केवल व्यक्तिगत संबंधों में नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान में भी है। मान लीजिए, आप किसी मित्र, प्रेमी या परिवार के सदस्य के लिए अपनी सारी खुशियां और समय त्याग देते हैं। शुरुआत में यह लगता है कि आप उनके साथ सुरक्षित हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आत्मनिर्भरता और मानसिक शक्ति को कमजोर कर देता है। इसलिए जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी को अपना बनाने की कोशिश करने से आप अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं का नुकसान कर सकते हैं। भाग 2, मानसिक स्वतंत्रता का महत्व। मानव जीवन की सबसे बड़ी ताकत है मानसिक स्वतंत्रता। जब आप किसी पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो आपकी सोच और निर्णय क्षमता सीमित हो जाती है। सोचिए, अगर आप किसी को अपना बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर देंगे। आपकी खुशियां, आपकी सफलता और आपकी आत्मसम्मान का स्तर धीरे धीरे गिरने लगता है। जब आप अकेले रहने की कला सीखते हैं, अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं और किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते, तब आपकी उम्र और अनुभव दोनों बढ़ते हैं। मानसिक स्वतंत्रता के फायदे। आप अपने समय का अधिक सही उपयोग कर पाते हैं। आपकी सोच और समझ विकसित होती है। आप रिश्तों में सच्चाई और सम्मान की कदर करते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है। भाग 3, रिश्तों की सच्चाई। रिश्ते हमेशा स्थायी नहीं होते। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और हमारी अपेक्षाएं बदलती हैं। अगर आप किसी को अपना बनाने में लगे रहेंगे, आप अपनी भावनाओं को कमजोर करेंगे। आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर असर पड़ेगा। जीवन में निराशा और तनाव बढ़ जाएगा। वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि रिश्तों में संतुलन होना चाहिए। किसी को अपनाना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए अपना जीवन त्याग देना सही नहीं। रिश्तों में प्यार और सम्मान होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता और आत्मसम्मान हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। भाग 4, खुद को अपनाने का महत्व। अगर आप किसी के लिए अपनी उम्र और जीवन को पूरी तरह समर्पित करेंगे तो आप अपनी आत्म जागरूकता खो देंगे। इसके बजाय यह समझना जरूरी है कि खुद को अपनाना और प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण है। खुद को अपनाने के लाभ। आप अपनी खुशियों के जिम्मेदार स्वयं बनते हैं। आप अपने निर्णयों में स्थिर रहते हैं। आप दूसरों के लिए बोझ नहीं बनते। जीवन में मानसिक संतुलन और शांति रहती है। जब आप खुद को अपनाते हैं, तब आप दूसरों के साथ भी स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं। आप अपनी भावनाओं में स्थिर रहते हैं और किसी पर अंधाधुंध भरोसा नहीं करते। भाग 5, अनुभव से सीखना। जीवन में अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। कई बार हम किसी को अपना बनाने के चक्कर में अपनी खुशियों और मानसिक शांति को खो देते हैं। सोचिए, आपने किसी मित्र या प्रेमी के लिए अपने समय, ऊर्जा और खुशी का बलिदान किया। शुरुआत में लगता है कि यह सही है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। कभी कभी वही लोग आपके प्यार और प्रयास का फायदा उठाते हैं और आपका विश्वास तोड़ देते हैं। यहां से सबसे बड़ी सीख मिलती है। आप किसी को अपना बनाने की कोशिश में अपनी आत्मा को कमजोर मत करो। वास्तविक जीवन का उदाहरण। एक आदमी ने अपने दोस्त की मदद में अपनी नौकरी छोड़ दी। वो सोचता था कि दोस्त उसकी कदर करेगा,
लेकिन दोस्त ने उसका बलिदान महत्व नहीं दिया। आदमी को निराशा हुई और उसने सीखा कि किसी पर पूरी तरह निर्भर होना खतरे में डाल सकता है। दूसरा उदाहरण प्रेम संबंधों का है। एक महिला ने अपने साथी के लिए अपनी इच्छाएं और समय त्याग दिया। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि उसका साथी उतना निवेश नहीं कर रहा। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि रिश्तों में संतुलन और आत्म स्वतंत्रता जरूरी है। ये जीवन का नियम है। जो अपनी खुशियों और आत्मसम्मान को किसी के हाथ में देता है, वह जल्दी ही अकेला और निराश हो जाता है। भाग 6, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। जब आप किसी को अपना बनाने की बजाय आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनना चुनते हैं, तो आपके जीवन में असली उम्र और अनुभव बढ़ता है। आत्मनिर्भरता के लाभ। संकट में मजबूती। जब आप किसी पर निर्भर नहीं होते, तो मुश्किल परिस्थितियों में खुद को संभाल सकते हैं। स्वतंत्र निर्णय। आप अपनी खुशियों और भविष्य के फैसले खुद ले सकते हैं। आत्मसम्मान। किसी पर भरोसा जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। सकारात्मक संबंध। आप सिर्फ उन्हीं के साथ रहते हैं जो आपकी कदर करते हैं और जो आपको संतुलित बनाते हैं। स्वतंत्रता कैसे बढ़ाए? अपने समय का महत्व समझें। अपने जीवन में लक्ष्य तय करें और उस पर ध्यान दें। आत्म जागरूकता बढ़ाए, ये जानने के लिए कि आप क्या चाहते हैं। किसी को अपना बनाने के बजाय अपने अनुभव और खुशी पर ध्यान दें। जब आप स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनते हैं, तब आपके जीवन में लोग भी आपके पास सही मायने में आते हैं। वे आपका बोझ नहीं बनते, बल्कि आपका सम्मान करते हैं। भाग 7, गहराई में सोचें, क्यों किसी को अपना बनाने की कोशिश न करें। हमारे समाज में अक्सर यही सिखाया जाता है कि किसी को अपना बनाना जरूरी है, चाहे वह दोस्त हो, प्रेमी हो या परिवार का सदस्य। लेकिन जीवन के अनुभव बताते हैं कि किसी को पूरी तरह अपना बनाने की कोशिश करना खुद के लिए खतरे का संकेत है। किसी को अपना बनाने का मतलब है अपनी खुशियां त्यागना, अपनी प्राथमिकताओं को पीछे रखना, अपनी मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता खोना। जब हम किसी के लिए अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, तो ये अक्सर हमारे लिए दुख और निराशा लेकर आता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनुष्य स्वभावतः स्वतंत्र होता है। जब आप किसी को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। इससे तनाव बढ़ता है, रिश्तों में असंतोष और निराशा आती है, आत्मसम्मान घटता है। विशेषज्ञ कहते हैं, जब आप किसी पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, तो आपका मानसिक विकास रुक जाता है। आप अपनी खुशियों और आत्मनिर्भरता को खो देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन लंबा और संतुलित हो, तो किसी को अपना बनाने की कोशिश न करें। भाग 8, जीवन के अनुभव और उदाहरण। उदाहरण 1, दोस्ती में अत्यधिक लगाव। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के लिए अपनी सारी बचत और समय खर्च कर दिए। उसने सोचा कि दोस्त हमेशा उसका साथ देगा, लेकिन दोस्त ने उसका लाभ उठाया और अंततः रिश्ते टूट गए। अनुभव से उसने जाना कि अत्यधिक लगाव और निर्भरता केवल हानि लाती है। उदाहरण 2, प्रेम संबंध में त्याग। एक महिला ने अपने साथी के लिए अपनी इच्छाओं और सपनों को त्याग दिया। उसने सोचा कि ये प्यार की निशानी है, लेकिन समय के साथ उसका साथी उसकी मेहनत और प्यार की कदर नहीं करता। उसने सीखा कि संबंधों में संतुलन और स्वतंत्रता जरूरी है। उदाहरण 3, परिवार में भावनात्मक निर्भरता। कई लोग अपने माता पिता या परिवार पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। वे अपनी खुशियां और फैसले दूसरों पर छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक संतुलन खो जाता है और जीवन में निराशा बढ़ती है। इन सभी उदाहरणों से यही स्पष्ट होता है कि किसी को अपना बनाने की कोशिश करना जीवन के अनुभव और उम्र को कम कर सकता है। भाग 9, कैसे रहे स्वतंत्र और खुश। एक खुद की पहचान बनाएं। सबसे पहला कदम है अपनी पहचान को समझना। आप कौन हैं? आपकी खुशियां क्या हैं? आपके लक्ष्य और इच्छाएं क्या हैं? जब आप खुद को पहचान लेते हैं, तो आप किसी के लिए अपनी आत्मा को त्यागने से बच जाते हैं। 2, मानसिक और भावनात्मक संतुलन। अपने समय और ऊर्जा को नियंत्रित रखें।
दूसरों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान न करें। रिश्तों में अपेक्षाएं संतुलित रखें। 3 अनुभव से सीखें। हर रिश्ता और अनुभव आपको कुछ सिखाता है। किसी पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले सोचें। रिश्तों में प्यार के साथ साथ सम्मान और सीमाएं भी रखें। 4. अकेले समय बिताने की कला। अकेले रहना सीखना जीवन में बहुत जरूरी है। यह आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। आपकी सोच और समझ विकसित होती है। आप अपने फैसलों और खुशियों के लिए जिम्मेदार बनते हैं। जब आप अकेले रहना और खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तभी आप सच्चे और स्थायी संबंध बना सकते हैं। भाग 10. निष्कर्ष और जीवन की सीख। अब हम इस पूरे विचार को संक्षेप में समझते हैं। किसी को अपना बनाने की कोशिश मत करो। यह केवल मानसिक और भावनात्मक बोझ बढ़ाता है। स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनो। अपने जीवन के फैसले और खुशियां खुद संभालो। रिश्तों में संतुलन और सम्मान बनाए रखो। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि अपनी आत्मा खो दो। खुद को अपनाओ और खुश रहो। यही असली उम्र और अनुभव बढ़ाने का तरीका है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत है स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। जब आप ये सीख लेते हैं, तब आपके रिश्ते भी बेहतर होते हैं। लोग आपके पास सम्मान और प्यार के लिए आते हैं, न कि आपके बलिदान और निर्भरता के लिए। याद रखो, उम्र बढ़ाना है, अनुभव और मानसिक शक्ति बढ़ानी है, तो किसी को अपना बनाने की कोशिश मत करो। खुद को अपनाओ। अपनी खुशियों और निर्णयों पर भरोसा करो। यही असली जीवन की सफलता है। भाग 11. रिश्तों की वास्तविकता और जागरूकता। जीवन में कई बार हम दूसरों के लिए अपने दिल और समय को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही लोग हमारे लिए हमेशा सुरक्षित या भरोसेमंद होंगे। रिश्तों की सच्चाई। हर इंसान अपनी परिस्थितियों और सोच के अनुसार बदलता है। लोग हमेशा वही प्रतिक्रिया नहीं देते जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। अत्यधिक लगाव और निर्भरता आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को कमजोर कर सकती है। उदाहरण, कामकाजी जीवन। एक कर्मचारी अपने सहकर्मी के लिए अपनी मेहनत और समय पूरा समर्पित करता है। वह सोचता है कि दोस्ती और भरोसे की बदौलत वह सफलता पाएगा। लेकिन सहकर्मी का रवैया बदल जाता है और कर्मचारी को केवल निराशा मिलती है। यहां सबसे बड़ी सीख, किसी को अपना बनाने की बजाय अपने कौशल और मेहनत पर भरोसा करो। उदाहरण, पारिवारिक संबंध। कई लोग अपने परिवार के लिए अपनी इच्छाओं और सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। शुरू में लगता है कि ये कर्तव्य और प्यार है, लेकिन धीरे धीरे ये मानसिक बोझ बन जाता है। जीवन का नियम, प्यार और सम्मान के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। भाग 12. मानसिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। जब आप किसी को अपना बनाने की बजाय स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनते हैं, तो आपके जीवन में स्थायित्व और खुशी आती है। मानसिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें? अपने समय की कीमत जानो। किसी पर निर्भर होकर अपने समय को व्यर्थ न गवाओ। अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो। किसी की हर प्रतिक्रिया पर अपना मानसिक संतुलन न खो। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाओ। अपनी खुशियों और जीवन के फैसलों के लिए जिम्मेदार खुद बनो। अकेले रहने की कला सीखो। ये मानसिक शक्ति और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ाता है। लाभ, जीवन में तनाव कम होता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। स्थायी और सच्चे रिश्ते बनते हैं। आप अपने जीवन के लेखक बन जाते हैं, किसी के नहीं। भाग 13. व्यावहारिक सुझाव। अपनी खुशियों को प्राथमिकता दें। किसी के लिए अपने सपनों और खुशी को त्यागना नहीं। सीखो ना कहना। अगर कोई आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, तो उसे ना कहो। संबंधों में सीमाएं तय करो। बिना सीमाओं के रिश्ता बोझ बन जाता है। अनुभव से सीखो। हर रिश्ता और हर अनुभव आपको कुछ सिखाता है। धैर्य और समय का महत्व समझो। सही लोग और सही परिस्थितियां समय के साथ मिलती है। भाग 14. प्रेरक विचार। किसी को अपना बनाने से बेहतर है खुद को अपनाना। जो अपनी खुशियों और आत्मसम्मान को बचाता है, वही असली बुद्धिमान है।
जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तब लोग आपके पास सम्मान और प्यार के लिए आते हैं, निर्भरता के लिए नहीं। आपको समझना होगा कि जीवन में स्थायित्व, मानसिक शक्ति और खुशी केवल किसी पर निर्भर होने से नहीं, बल्कि अपने आप पर भरोसा करने से आती है। भाग 15 निष्कर्ष। इस पूरी स्क्रिप्ट का सार यही है, किसी को अपना बनाने की कोशिश मत करो। यह मानसिक और भावनात्मक बोझ बढ़ाता है। आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनो। अपने फैसले और खुशियां खुद संभालो। रिश्तों में संतुलन बनाए रखो। प्यार करना अच्छा है, लेकिन अपनी आत्मा और स्वतंत्रता को त्यागना गलत है। खुद को अपनाओ और खुश रहो। यही जीवन में उम्र, अनुभव और मानसिक शक्ति बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी ताकत है स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। जब आप ये सीख जाते हैं, तब आपके रिश्ते भी स्थायी और संतुलित बनते हैं।